औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के हुक्म से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं बनाने लगी हूँ चिकन पुलाव की रेसिपी। बहुत ही मज़े और बहुत आसान तरीके से इसको मैं बनाऊँगी। तो आप भी ये रेसिपी रमज़ान वगैरह में भी बना सकते हैं। और चलें अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। पतीले में तकरीबन मैंने 1 कप के करीब सरसों का ऑयल डाल दिया था और उसमें 2 दरमियाने साइज़ के प्याज डाल के इसको ब्राउन होने के लिए रख दिया है। जैसे इसका कलर चेंज होगा तो हम इसमें चिकन शामिल कर देंगे। प्याज का कलर लाइट ब्राउन हो गया था, हमने बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है वरना पुलाव का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। चिकन तकरीबन मैंने लिया था 3 पाव के करीब और चिकन को अच्छी तरह से वॉश करके अब चिकन मैं इसमें शामिल कर रही हूँ और चिकन को आपने फ्राई करना है तब तक कि इसका कलर चेंज हो जाए। अच्छी तरह से आपने इसको फ्राई कर लेना है। तकरीबन 5 से 7 मिनट लगे तो देखें चिकन का कलर बहुत खूबसूरत चेंज हो गया था। इधर मैंने 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए हैं, टमाटर के मैंने पीसेस कर दिए। अब हम इनमें मसाले शामिल कर देते हैं। 1 चम्मच मैंने बिरयानी मसाला डाला है, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर ज़ीरा डाल रही हूँ, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च डाल रही हूँ, हाफ़ टी स्पून हल्दी हम शामिल करेंगे और हाफ़ टी स्पून गरम मसाला। बस यही मसाले हम इसमें शामिल करेंगे और ये चिकन में अब डाल दूँगी। चिकन अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। डालने के बाद अब आपने दोबारा से इसकी मिक्सिंग करनी है और मसाले की अच्छी तरह से भुनाई करनी है। बहुत ही आसान तरीके से इसको मैं बना रही हूँ कि आप जल्दी से रमज़ान में ये इफ्तारी में फ़ौरन से बना सकते हैं। अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है। जी, तो देखिए प्याज सॉफ्ट होना स्टार्ट हो गए थे, सॉरी टमाटर सॉफ्ट होना स्टार्ट हो गया है। अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ और ग्रेवी आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तैयार हुई है, ऑयल ऊपर आना स्टार्ट हो गया था। जी, तो अब मैं इसमें पानी शामिल कर दूँगी। तकरीबन मेरे पास 2 ग्लास पानी है, तो 2 ग्लास चावल है और इसमें मैं 3 ग्लास पानी डाल दूँगी। पानी शामिल करने के बाद आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है। मैं नमक भूल गई थी, तो नमक मैंने अभी थोड़ी देर पहले इसमें शामिल कर दिया था। पानी को जब तक बॉयल आता है हम इसका वेट करेंगे। जी, तो पानी का बॉयल आना स्टार्ट हो गया था। इस पॉइंट पे मैंने नमक चेक किया तो नमक बिल्कुल ठीक था। अब मैं चावल शामिल कर दूँगी। चावल जो है तकरीबन मैंने 20 मिनट पहले भिगो दिए थे और चावल का पानी निकाल लिया और मैं चावल अब डाल रही हूँ। और चावल डालने के बाद आपने दोबारा से इसकी अच्छी तरह से मतलब इसको मिक्स करना है और पानी सूखने तक आपने इसका वेट करना है। जी, तो तकरीबन 10 से 12 मिनट गुज़रे तो इसका पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो गया था और मैंने दोबारा से चम्मच चलाया। चम्मच आपने बहुत हल्के हाथ से चलाना है और ये भी थोड़ा-सा और पानी सूखेगा 5 से 6 मिनट तक, तो हम इसको दम लगा देंगे। जी, तो अब मैं इसको दम लगा देती हूँ तकरीबन 15 मिनट के लिए, तो 15 मिनट बाद आपसे मुलाकात होती है। 15 मिनट गुज़र गए हैं तो आप देख सकते हैं कि पुलाव बिल्कुल तैयार हो गया है और कितना खूबसूरत, इतने मज़े का लग रहा था। एक-एक चावल बिखरा हुआ है, मैं आपको दिखा देती हूँ इस तरह से, ये देखें। तो अब इसको एक खूबसूरत सी हम प्लेट में सर्व कर लेते हैं और मैं इसको फाइनल लुक आपको दिखाऊँगी। जी, तो ये हमारी रेसिपी की फाइनल लुक है। आप देखें कितने जल्दी और कितने आसान तरीके से बन गया है। आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, ट्राई करके मुझे कमेंट्स में बताना है। आज के लिए इतना ही, चलो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।